साल था 1951। देश को आजाद हुए सिर्फ 4 साल बीते थे। बंटवारे का जख्म अभी हरा था। रियासतें एक एक कर भारत में विलीन हो रही थी। गांव गांव में रेडियो की आवाज गूंजती थी, भारत अब गणराज्य है। लेकिन सवाल यह था, क्या जनता अब सच में अपना नेता चुनेगी? लोकतंत्र की किताब में सबने पढ़ा था, जनता ही जनार्दन है। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे गरीब अशिक्षित देश में क्या ही संभव था। 1950 का मार्च महीना था। दिल्ली की सर्दी जा रही थी और नई सरकार की गर्मी चढ़ रही थी। संविधान सभा अब लोकसभा बनने वाली थी और नेताओं की सबसे बड़ी चिंता थी, इतने बड़े देश में चुनाव कैसे कराया जाए। तभी प्रधानमंत्री नेहरू ने दूर स्वर में कहा, अगर हमने आज यह जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आने वाली पीढ़ियां हम पर उंगली उठाएगी। भारत के लोकतंत्र का रास्ता आज और अभी चुनना है। शिव कुमार सेन एक मृदुभाषी लेकिन तेज बुद्धि वाले ICS अधिकारी को बुलाया गया। उन्हें कहा गया, आपको भारत का पहला आम चुनाव कराना है। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। सुकुमार सेन के सामने चुनौती आसान नहीं थी। देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें 85 लोग निरक्षर थे। भूगोल ऐसा कि कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़, कहीं दलदल और कहीं जंगल। लेकिन सेन न डरे। उन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया मतदाता सूची बनाने का। अधिकारियों की एक सेना बनाई गई जो गांव गांव घर घर जाकर पूछते, क्या आप भारतीय हैं? क्या आप 21 साल के हो चुके हैं? क्या आप वोट डालना चाहते हैं? कई जगह लोगों को समझ ही नहीं आता था वोट क्या होता है। कहीं महिलाएं कहती, हम पति का नाम नहीं बता सकती, कैसे नाम लिखवाएं? लेकिन धीरे धीरे एक सूची बनती गई, नाम, उम्र, लिंग, पहचान। यह काम 2 साल चला। उत्तर प्रदेश के एक गांव बरेठी में रहने वाली कमला 23 साल की थी। वह खेती करती, गोबर उठाती और बूढ़ी दादी का ख्याल रखती। जब उसके दरवाजे पर एक अफसर आया और कहा, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, वह चौंकी। पूछा, यह वोट क्या होता है? अधिकारी ने समझाया, मतलब अब तुम तय करोगे कि देश का नेता कौन होगा। वह हंसी, हम जैसे गरीब भी राजा चुन सकते हैं। पहली बार कमला को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक मजदूर नहीं, एक नागरिक भी है। चुनाव आयोग ने एक गजब आइडिया निकाला। हर पार्टी को एक चिन्ह मिलेगा ताकि जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो भी पहचान सके। कांग्रेस को हाथ, समाजवादी पार्टी को पहिया, कम्युनिस्ट को हथौड़ा, हंसिया, निर्दलीय को भी अलग अलग प्रतीक दिए गए, जैसे मोर, मछली, दीपक। हर बैलेट पेपर पर चिन्ह के सामने एक बॉक्स होता। मतदाता मुहर लगाते हैं। 25 अक्टूबर 1951 हिमाचल प्रदेश के एक गांव कुल्लू में बर्फ गिरने से पहले पहला वोट डाला गया। एक बूढ़े गद्दी जनजाति के व्यक्ति ने ऊन की टोपी पहनी रखी थी। वह छड़ी से चलकर आया और कहा, मैंने अंग्रेजों को देखा है, राजाओं को देखा है, अब चलो अपना नेता चुनते हैं। यह था भारत का पहला वोट। देश भर में 2 लाख से अधिक मतदाता केंद्र बनाए गए। कहीं बैलेट बॉक्स बैलगाड़ी में लादे गए, कहीं हाथी से, कहीं नाव में डालकर नदी पार किए गए। छत्तीसगढ़ के एक जंगल में मतदान अधिकारी को 4 दिन चलकर एक गाँव पहुँचना पड़ा, जहाँ केवल 29 वोटर थे। पूछा गया, इतनी मेहनत सिर्फ 29 वोट के लिए? जवाब मिला, हाँ, क्योंकि हर वोट बराबरी का हक रखता है। इस बार मैदान में 53 राजनीतिक दल उतरे थे। सबसे बड़ा चेहरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के नेता। उनके मुकाबले उतरे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कम्युनिस्ट नेता एक के गोपालन आदि। लेकिन असली चुनौती थी हर नेता को गाँव गाँव जाकर खुद को समझाना। कोई कार में, कोई साइकिल पर, तो कोई बैलगाड़ी से प्रचार करता। रेडियो पर पहली बार नेताओं की आवाज सुनाई दी गई। महिलाओं को पहली बार स्वतंत्र वोट का अधिकार मिला था, लेकिन यह आसान नहीं था। लाखों महिलाओं ने नाम कटवा लिया क्योंकि वे पति का नाम नहीं बता सकती। लेकिन कुछ महिलाएं भी, जैसे गांव की स्त्रियां, डट कर मतदान करने निकली। एक महिला वोटर ने कहा, पहली बार लग रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। 1952 की शुरुआत में नतीजे आने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटें, 489 में से। कम्युनिस्ट पार्टी 16, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 12, अन्य दल बाकी। नेहरू पूर्ण बहुमत से जीते। भारत को मिला उसका पहला लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री। पंजाब किसान हरनाम सिंह ने कहा, अब कोई राजा नहीं चुनेगा, हम चुनेंगे। हम समंदर से मछली निकालते हैं, आज नेता भी निकाल गए। देश की हर गली, हर चौराहे पर राजनीति की चर्चा होने लगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबार हैरान थे। द टाइम लंदन ने लिखा, इंडियन इलेक्शन इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। भारत अब एक मतदान संस्कृति वाला देश बन चुका था। हर 5 साल में एक बार जनता यह याद दिलाती, हमें हक है और हम इस्तेमाल करेंगे। जो पहले सत्ता में भगवान को देखते थे, अब खुद को सत्ता का स्रोत मानने लगे। भारत का पहला चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं था, वह नई चेतना, नया विश्वास और नई आजादी की शुरुआत थी। जहाँ कमला जैसी स्त्री ने वोट डाला, जहाँ बुजुर्ग गद्दी ने वक्त में पहली उंगली स्याही की, जहाँ करोड़ों ने पहली बार अपना नेता खुद चुना। यह इतिहास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और हिस्टोरिकल चीजें आपको सुनाते रहेंगे। वह सिर्फ एक वोट नहीं था, वह इतिहास के पन्ने पर आजाद भारत की पहली स्याही थी।